जन्म से लेकर आखिरी सांस तक जो करता आया उसमें से कुछ नहीं करना था, और जो करने आए थे वो अंतिम सांस तक पेंडिंग पड़ा रह गया। करना था सब है बाकी, और जीवन भर जो किया वो नहीं था करना। इस व्यवहार का नाम है मोह। आपको एक बात बताऊं, एक भगवान है देवहूति मैया के कपिल भगवान। कपिल भगवान हमारे गंगा सागर, कलकत्ता गंगा सागर में उनका मंदिर है। कपिल भगवान मां देवहूति के संतान है कपिल भगवान। तो कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति जी को सांख्य शास्त्र सुनाया। सांख्य सुनाया मैं अपनी मां को। तो उसमें कहते हैं मां, ये कपिल भगवान के श्रीमुख वचन हैं, भगवान के अवतार हैं। वो बोले मां, जब जीव अपनी मां के गर्भ में रहता है मां के गर्भ में रहता है तो उसको क्षण क्षण में हजारों बिच्छू के डंक के बराबर पीड़ा होती है। जब पीड़ा होती है तो छटपटाने लगता है। बाहर मां प्रसन्न होती है कि बेटा चल रहा है, बच्चा चल रहा है, वो चल नहीं रहता, उसको पीड़ा होती है, वो छटपटाता है। उसी छटपटाहट में कभी मूर्छित हो जाता है वो, तो 1 घंटे 2 घंटे हिलना बंद हो जाता है। मां परेशान होती, देखो चल नहीं रहा है वो। जब उस बच्चे का जन्म लेने का समय आता है तो कपिल भगवान कहते हैं मां, बच्चे के सामने गर्भ में, मां के गर्भ में बच्चे को भगवान दर्शन देते हैं। उस जीवात्मा को परमात्मा गर्भ में दर्शन देते हैं, और दर्शन देकर उस जीव को उसके 1000 जन्म दिखाते हैं। कितने जन्म? पीछे तूने कौन कौन सा शरीर धारण किया, उस शरीर में तूने कैसा कर्म किया, उसका फल क्या तुझे मिला, दिखाते हैं। जब वो सब देख लेता है तो भगवान से कहता है, प्रभु आखिरी बार नाथ, आखिरी बार यहां से बाहर निकाल दीजिए प्रभु। अब की बार जाऊंगा ना तो इतना आपका भजन करूंगा नाथ कि इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, ये झंझटी समाप्त हो जाएगा। हम चाहे आप, ये सब भगवान को वचन दे करके आए हैं यहां पर, लेकिन याद है क्या हो? ये बतिया याद है क्या? इसीलिए साधक कहता है कि करना था सब है बाकी, जो किया नहीं था। ये कथा कहती है माई बाप अलग से समय मिलने वाला नहीं है। हमारी मानसिकता है कि 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे तब ये भजन कीर्तन करना चाहिए। कैसे करोगे? आंख से दिखाई देना कम हो जाएगा, कान से सुनाई देना बंद हो जाएगा, घुटने में दर्द हो जाएगा, कहीं जा नहीं पाओगे। कैसे करोगे? शरीर में जब तक ऊर्जा है, जब तक बल है, जितना करना है कर लीजिए। कल क्या होगा कोई जानने वाला नहीं है। ये समझ लेना, ये मोह से परे हो जाना है। मोह क्या करता है? जीव को भगवान से दूर करके और जगत के व्यवहार में फंसा के रखता है। ये मोह का परिणाम है। मैं कितने दिनों बाद रामेश्वरम आया हूं आपको पता है? 40 साल बाद। कितने दिन बाद? जब मैं 1 वर्ष का था तो मेरी मां मुझको गोद में लेकर यहां आई थी। उस समय मेरे पूज्य बाबूजी, पिताजी मेरे, जहां से गंगा जी निकली हैं, गोमुख गए, वहां से गंगा जल कांवर में भरे थे। अब पैदल चल के बाबूजी गोमुख से रामेश्वरम आए थे यहां पर। और जब नित्य बाबूजी यहां रास्ते से एक लेटर छोड़ते थे, पोस्ट कार्ड, जहां कोई पोस्ट ऑफिस मिल जाए उसमें डाल देते थे, केवल ये बताने के लिए कि यहां पहुंच गया हूं, सकुशल हूं। रोज डाकिया एक लेटर लेके आता था तो घर में लोग
टिक लगाते थे, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। तो बाबूजी ने एक गणना करके बता दी थी कि अमुक तिथि तक हम रामेश्वरम पहुंच जाएंगे। माँ हमको गोद में, वो मेरी भाभी बैठी है, सामने बैठी है कुर्सी पर, भाभी है मेरी।